जय सच्चिदानंद। अब थोड़ा धर्म और विज्ञान को जोड़ के थोड़ी बात कर लें। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रकाश की बौछार से ही देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत परमाणु होते हैं। मन भी एक प्रकार का सचेतन विद्युत परमाणु है। योग ग्रंथों में इसे अग्निस्फुलिंग कहा जाता है। उसे ध्यान की एकाग्रता से समय सूक्ष्म किंतु दिव्य प्रकाश कण के रूप में त्रिकुटी बोहों के बीच आग्नेयचक्र नामक स्थान में देखा भी जाता है। ये शास्त्र वचन है। इलेक्ट्रॉन यानी प्रकाश वो परमाणु है। अणु से सूक्ष्म परमाणु की बात होती है। और आग्नेयचक्र नामक ये दोनों दो आंखों के बीच में जो स्थान है, पिनियल ग्लैंड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन दोनों का मिलने से यहाँ बीच में भंवर गुफा है आग्नेयचक्र नामक। वहाँ दोनों का इकट्ठा होने से एक अलग प्रकार की प्रकाश की बौछारें घर्षण होने से एक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। प्रोटॉन माने प्राण के साथ संयोजन होने से यह एक अलग प्रोसेस होता है। ये दोनों भंवर गुफा यहाँ इकट्ठी होती है, जिसको हम चंद्र और सूर्य कहते हैं। इकट्ठे जहाँ हम सांस लेते हैं उस मूल स्थान पर दोनों एक होने से तीसरा ब्रह्मनाड़ी यानी सुषुम्ना पर एक होना है। और एक होने से जो प्रकाश की बौछारें उत्पन्न होती है वो अति सूक्ष्म है। इन आंखों से नहीं दिखाई देती, फिर भी होती है। मन जब अति सूक्ष्म होने लगता है, होने का मतलब जैसे जैसे मन के आवरण दूर हो जाते हैं वैसे वैसे मन की क्षमता पारदर्शिता बढ़ती है और इस प्रकाश के अनुभव कर पाता है। प्रकाश भी कई परमाणु में बिखरा हुआ है। जब वहाँ एकाग्र होता है तभी कुछ एक परमाणु के साथ मन एक होता है। परमाणु के नाभिक में जाते जाते मूल स्रोत तक पहुंचता है। ये प्रकाश की बौछारें कहाँ से उत्पन्न होती है, उनकी अनुभूति होती है और वहाँ ही मन भी सर्वव्यापी होता है। पहले एकाग्र हुआ, इनके बाद समग्र हुआ। जैसे ही समग्र होने की प्रक्रिया है, ये परमाणु सत्ता पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप है। मन को भी वहाँ तक यही परमाणु के ऊपर सवार होके मन भी बाहर पहुँचता है। मन भी सूक्ष्म है, वो भी इतना फैल जाता है कि बाहर की ब्रह्मांड की गतिविधि का अनुभव करने लगता है। तब उनके मन में ये संकल्प आता है, यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। अनुभव किया पिंड के अंदर और उनका अनुभव पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। वो देखता है कहीं निहारिका है, कहीं आकाश गंगा है, कई सूर्य इस ब्रह्मांड में है, मगर मूल स्रोत मन है। मन को सूक्ष्म करना है आज्ञा चक्र में और वहाँ से ही उनकी यात्रा होने लगती है। उसे ध्यान की एकाग्रता समय सूक्ष्म किंतु दिव्य प्रकाश कण के रूप में त्रिकुटी बोहों के बीच आग्नेयचक्र नामक में देखा भी जाता है। जीवन और जगत के जो कुछ भी महान व महत्वपूर्ण है वह सूक्ष्म की पकड़ से बाहर यानी सूक्ष्म है। उसे जानने के लिए सूक्ष्म का विज्ञान समझना पड़ेगा तथा इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने इसी दिशा में बड़े प्रयत्न किए थे
और शोध अनुसंधानों के द्वारा उस सूक्ष्म की शक्ति से लाभ उठाने की विधि विकसित कर भी ली थी। और यही हमने 4 वेद उपनिषद के द्वारा हमें मिली है। ये विधियां के द्वारा ही हम एक नई केड़ी पर जा पाते हैं। हमारे मनुष्य की देन है। मगर आज हम कई प्रकार के यौगिक पुस्तकों पढ़ने से, जो अलग अलग जगह से लिए हो, वो आपको सच्चाई तक नहीं ले जाते। जिसने ये अनुभव किया है उनकी निश्रा में ही प्रैक्टिकल करना पड़ता है। उनके अनुभव की कीड़ी पर चलने से ही आत्मा की अनुभूति होती है। आज भी परमात्मा है, मगर जो मनुष्यों और हमारे बीच में जो काल बीत गया है, उसमें ये अनुभव भी उन पे ऊपर आवरण छा गए हैं। जो मनुष्य सत्य के गोल पर सतत प्रयत्नशील रहता है, तभी ये दूर होते होते वो उसको कुछ प्राप्त कर लेता है। और जो काल बीत गया, अनुभव का ट्रेड भी चेंज हो गया, क्योंकि संसार, ये प्रकृति सतत परिवर्तनशील है। हम कहाँ किसी ने कह दिया या कुछ पढ़ लिया, उनको हम पकड़ लेते हैं। श्रद्धा है हमारे अंदर तो हम उनको पकड़ लेते हैं। ऐसा ही चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। जो कीड़ी चेंज हो गई है, सत्य की है, मगर उन पर जाने की जो कीड़ियां हजारों साल पहले बनी थी, और आप आज के साधक हो। समझे इस बात को। जो बीत गया है समय, उनको पकड़ने की चेष्टा हम करते हैं। उस समय का वातावरण, उस समय के मानवी, उस समय का अन्न, उस समय के विचार सब बदल गया है। आज का वातावरण चेंज हो गया है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। पहले धर्म ज्यादा था, विज्ञान कम था। ये बीच काल की बात कर रहा हूं। विज्ञान तो पहले से ही था, मगर बीच का काल जो समय बीता, उनके अंदर धर्म कम था, अंशदाय ज्यादा थी। अब इसके हिसाब से हमारे मन पर ऐसे आवरण छा गए हैं, इसलिए ही हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। कोई मनुष्य ऐसा होता है, अपनी श्रद्धा तीव्रतम करते 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 पहुंच जाता है। और यही अनुभव युक्त जो साधक है, उनके साथ जुड़ने से ही सत्य की अनुभूति हमें होने लगती है। जय सच्चिदानंद।